बच्चों, क्लास 11 बच्चे, आप पढ़ रहे थे ब्रायोफाइटा और ब्रायोफाइटा में हमने आपको इसके सामान्य लक्षण तथा उसकी संरचना के बारे में बताया था। आज हम आपको पढ़ाएंगे ब्रायोफाइटा में जनन। ब्रायोफाइटा में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा। रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा तो लिखेंगे इसमें ब्रायोफाइटा पादपों में जनन। ब्रायोफाइटा पादपों में जनन कायिक तथा लैंगिक विधियों के द्वारा होता है। ब्रायोफाइटा पादपों में जनन कायिक तथा लैंगिक विधियों के द्वारा होता है। ब्रायोफाइटा में जनन कायिक तथा लैंगिक विधियों के द्वारा होता है। तो नंबर 1 डालेंगे कायिक जनन। कायिक जनन जिसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो लिखेंगे ब्रायोफाइटा में जनन निम्न विधियों के द्वारा होता है। ब्रायोफाइटा में जनन निम्न विधियों के द्वारा होता है जो निम्न प्रकार हैं। जो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 विखंडन द्वारा। विखंडन द्वारा। नंबर 2 गैमा द्वारा। नंबर 2 गैमा कप द्वारा। नंबर 3 कंद द्वारा और नंबर 4 कुतंतु द्वारा। नंबर 5 पत्र प्रक्रियाओं द्वारा। नंबर 5 पत्र प्रक्रियाओं द्वारा। पत्रिकाओं द्वारा। नंबर अगला अपस्थानिक शाखाओं द्वारा। अपस्थानिक शाखाओं द्वारा। तो देखिए जो कायिक जनन है वह ब्रायोफाइटा में निम्नावस्था में होता है, यानी कि विखंडन द्वारा, गैमा कप द्वारा, कंद द्वारा, कुतंतु द्वारा, पत्र प्रक्रियाओं द्वारा तथा अपस्थानिक जड़ों द्वारा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें। इसके बाद हेडिंग डालेंगे लैंगिक जनन। ये था आपका कायिक जनन। दूसरी हेडिंग है आपकी लैंगिक जनन। लैंगिक जनन इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें लिखेंगे ब्रायोफाइटा में लैंगिक जनन। ब्रायोफाइटा में लैंगिक जनन विषम युग्मकी प्रकार का होता है। ब्रायोफाइटा में लैंगिक जनन विषम युग्मकी प्रकार का होता है तथा जननांग सीधे सुकाय पर सीधे सुकाय पर या सुकाय से उत्पन्न विशिष्ट
शाखाओं पर उत्पन्न होते हैं या विशिष्ट शाखाओं पर उत्पन्न होते हैं। नरजननांग कुंधानी तथा मादा जननांग कहलाते हैं। नरजननांग कुंधानी तथा मादा जननांग कहलाते हैं। नर शाखा के शीर्ष पर कुंधानी एक बहुकोशिकीय दीर्घ वृत्ताकार या मुग्धाकार संरचना होती है। दीर्घ वृत्ताकार या मुग्धाकार संरचना होती है। कुंधानी में आधारी बहुकोशिकीय गोल या बेलनाकार काय होती है। फिर अगली लाइन में लिखेंगे ब्रायोफाइट। लैंगिक जनन में निषेचन जल की उपस्थिति में संभव होता है। निषेचन जल की उपस्थिति में संभव होता है। तथा अंड के संयोजन से द्विगुणित युग्मनज बनता है। जिसे निषिक्तांड कहते हैं। लिखेंगे जैसे मार्केंसिया पुतंतु रिक्शिया आदि। जैसे मार्केंसिया पुतंतु रिक्शिया आदि। तो आपने ये सब लिखा। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे शैवाल एवं ब्रायोफाइटा में अंतर। शैवाल एवं ब्रायोफाइटा में अंतर। आप दो बनाएंगे यहाँ पर। एक तरफ लिखेंगे शैवाल और दूसरी तरफ लिखेंगे ब्रायोफाइटा। नंबर 1 लिखेंगे शैवाल में ये जलीय पादप होते हैं। और ब्रायोफाइटा में लिखेंगे ये स्थलीय पादप होते हैं तथा नम स्थानों पर पाए जाते हैं। पहला आपने क्या लिखा? ये जलीय पादप होते हैं और ब्रायोफाइटा ये स्थलीय पादप होते हैं जो नम स्थानों पर पाए जाते हैं। ये था आपका पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट लिखेंगे इनमें सभी कोशिकाएं समान होती हैं। तथा ऊतक विभेदन नहीं पाया जाता। इनमें सभी कोशिकाएं समान होती हैं तथा ऊतक विभेदन नहीं पाया जाता। ब्रायोफाइटा में लिखेंगे कुछ कोशिकाएं विशेष कार्यों के लिए होती हैं। कुछ कोशिकाएं विशेष कार्यों के लिए होती हैं। कुछ कोशिकाएं विशेष कार्यों के लिए होती हैं। नंबर 3
सवाल में लिखेंगे लैंगिक जनन समयुग्मकी, लैंगिक जनन समयुग्मकी कौमा असमयुग्मकी, लैंगिक जनन समयुग्मकी कौमा असमयुग्मकी तथा विषमयुग्मकी होता है, तथा विषमयुग्मकी होता है। और ब्रायोफाइटा में लिखेंगे यह सिर्फ विषमयुग्मकी ही होता है, यह सिर्फ विषम युग्मकी ही होता है। अगला नंबर 4, जननांग एक कोशिकीय होते हैं, जननांग एक कोशिकीय होते हैं तथा बंध कोशिकाओं से घिरे नहीं होते। एक कोशिकीय होते हैं तथा बंध कोशिकाओं से घिरे नहीं होते, तथा बंध कोशिकाओं से घिरे नहीं होते। अगला नंबर ब्रायोफाइटा में लिखेंगे जननांग बहुकोशिकीय होते हैं, जननांग बहुकोशिकीय होते हैं तथा बंध कोशिकाओं से घिरे होते हैं, तथा बंध कोशिकाओं से घिरे होते हैं। अगला पॉइंट, युग्मनज से भ्रूण नहीं बनता, युग्मनज से भ्रूण नहीं बनता। और इसमें लिखेंगे युग्मनज से भ्रूण बनता है, युग्मनज से भ्रूण नहीं बनता। और इसमें लिखेंगे युग्मनज से भ्रूण बनता है। तो बच्चों आपने यहाँ पर सीखा कि शैवाल तथा ब्रायोफाइटा में डिफरेंस, तो किस प्रकार से डिफरेंस आपको नज़र आए यहाँ पर कि एल्गी में क्या डिफरेंस है और ब्रायोफाइटा में क्या डिफरेंस है। तो जो एल्गी है वह कैसा है, जलीय पादप है, और जो ब्रायोफाइटा है वह स्थलीय पादप है, लेकिन वह कहाँ पाया जाता है, नम स्थानों पर। इसी प्रकार शैवाल में सभी कोशिकाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं, जिनमें विभेदन नहीं पाया जाता, और ब्रायोफाइटा में कुछ कार्यों के लिए समान होती हैं। इसी प्रकार शैवाल में लैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मकी, विषमयुग्मकी होता है, और इसमें लैंगिक जनन विषमयुग्मकी होता है। इसी प्रकार शैवाल में जननांग एक कोशिकीय होते हैं तथा बंध कोशिकाओं से घिरे नहीं होते। इसी प्रकार जननांग बहुकोशिकीय होते हैं तथा बंध कोशिकाओं से घिरे होते हैं। इसी प्रकार शैवाल में युग्मनज से भ्रूण नहीं बनता और इसमें युग्मनज से भ्रूण। तो ये थे डिफरेंस एल्गी एंड ब्रायोफाइटा में, आपने नोट कर लिए होंगे। तो देखेंगे कि इसमें क्या क्या डिफरेंस थे, और इसके बाद जो ब्रायोफाइटा का जो आर्थिक महत्व है वे हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। ब्रायोफाइटा के आर्थिक महत्व देखिए, इसमें जो ब्रायोफाइटा के आर्थिक महत्व को बताया गया है, यानी कि वह है औषधि के रूप में इसे प्रयोग करते हैं, भोजन के रूप में भी इसे प्रयोग करते हैं, सूचक के रूप में इसे प्रयोग करते हैं, प्रतिजैविकीय उपयोगिता के रूप में भी प्रयोग करते हैं, तथा अन्य उपयोगों के रूप में भी इसे प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है, ब्रायोफाइटा के महत्व। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेंगे।